श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी तेना सुदाइयो खिन। लाख कली लाल के दिया, निर्जीव के एगी जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों मिर्खों नेत्र, निर्जीव के जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति, श्री मिहिरराज सोना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंध प्यारे श्री सुंदर साथी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों बुजुर्गों, आप इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा, उनके हुक्म और हादी सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का शिविर चला हुआ है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान चर्चा दीपक साहिब से आपको सुनने को मिल रही है। ये नगर वासियों का सौभाग्य है, जिस नगरी में ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान की चर्चा जिक्र हो और सब सुनने को मिले। अब की चर्चा का प्रसंग बीतक साहिब से, बीतक साहिब से जूनागढ़ का प्रसंग है, अर्जी व्यास का। उससे पहले शिव प्राणनाथ जी, महामती जी जब हमसे में नगर बनते, वहां का कुछ जिक्र पीछे बाकी आया है। अब फिर कहूं हमसे की जाको प्रभु कोई नाम, तहाँ 12 महीना बीतक भई, सम्मत 1715 का तमाम। एक साल महामती जी, सिर मेहराज
जब हमसे में नजर बंद हुई, कुतुब खां सूचना करके वजीर आया नई नगर। जामनगर का वजीर अहमदाबाद में कुतुब खां से किसी काम विषय विचार विमर्श के लिए गई हुई थी, जिसके आने जाने में साल भर लग जाता है। जैसे ही वो श्री महराज जी को हफ्सा में नजर बंद करके गए, वापिस आए तो अंदर महलों में जाके जब गए, जब वाणी का अवतरण हो रहा था तो रानियों को उस नजरबंद महल में, जहां हफ्सा यानी कि एक महल के अंदर ही नजरबंद थे, महल में एक दिव्य तेज प्रकाश दिखाई देता था। जब महराज जी के श्रीमुख अरविंद से ब्रह्मवाणी का अवतरण होता था तो उनका हर प्रकार से उनका चेहरा, उनका सब हुलिया एक दिव्य रूप में दिखाई देता था। इस बात को देख करके रानियां हैरान होती हैं कि वजीर ने जो इनको नजरबंद किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये तो बहुत बड़ा महापाप हुआ है। श्री महाराज जिस लिए बंद किए गए हैं, ऐसा इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। जैसे वजीर वापिस आए तो रानियों ने कहा, क्यों ऐसा जुल्म किया महाराज पर? तब अंदर कहा महल में, अंदर महल में रानियों ने कहा कि आपने जो महाराज को नजरबंद किया है, ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया, बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया? वजीर और राजा से रानियों ने फिटकार दी, उनको समझाया कि आपसे बहुत बुरा गुनाह हो गया है, अब भी समय है, इनको बेगुनाह करके, कोई इनका गुनाह नहीं है, सिताब छोड़ो इनको और दो दिलासा इनके मन को जो आपने दुख पहुंचाया है, अपनी भूल मानकर और इनको बेगुनाह कहकर इनको जल्दी ही नजरबंद से बाहर कीजिए। देश रुपाओ घरों पठाओ, ऐ दिलगीर हुए जिन। ये जो आप इनको नजरबंद करके गए, दूसरा इनके घर की नीलामी कर दी, कुर्की कर दी, इतना बड़ा जुल्म इनके साथ जो किया है, इस किए जुल्म की माफी मांग करके इनको सिरोपाए का मतलब दरबार से उनको जो एक बख्शिश दी जाती है, पंचों वस्त्रों को पहनाना, सिरोपाओ घरों पठाओ, इनका सम्मान सत्कार करके, सम्मान अदब करते हुए, बेगुनाह करके इनको छोड़कर आप इनसे माफी मांगिए। जो इनको दिल को चोट पहुंची है, उससे उनको संतुष्ट कीजिए। सिताब वजीर बुलाए के तभी किए खलास। वजीर ने तुरंत ही महाराज जी को और उनके भाई सांवलिया ठाकुर और उदय ठाकुर जो साथ में थे, उन तीनों को वहां से रिहा किया। किताबें उतरी कादर से, बिन धाम ना रही आस। नजरबंद के समय हफ्सा में
धाम धनी की कृपा से, उनके हुक्म से ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है। ब्रह्मवाणी का अवतरण होते हुए जो सुख महराज जी को मिला, जिस आत्मीय आनंद का एहसास, अनुभव, अनुभूति वाणी अवतरण में महराज जी को हुई, उससे वो सब दुख, सब शोक भूल गए थे। एक प्रीतम धाम धनी की शोभा और उसमें की लीला में ईश्वरता लगी रहती थी। आत्मीय आनंद में खोए रहते थे। एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतत की करी, पाया सुख आत्म। जो वाणी नाजिल हुई थी, ब्रह्मवाणी जो अवतरण हुई थी, वो वाणी लेकर के राज दरबार से विदा होकर जब बिहारी जी के चरणों में आकर प्रणाम किया और अपने साथ बीती सब बातें, सब घटनाक्रम की बात उनको बताई, पाया सुख आत्म। और वाणी नाजिल होने से सब दुख दूर हो गए। जो आत्मीय आनंद का अनुभव हुआ, उसकी बात बताई कि वाणी अवतरण से मैं सब प्रकार के दुख और शोक भूल गया हूँ। मुझे आत्मीय आनंद में इतना आनंद बन रहा है जिसका कोई पारावार नहीं है। लगे बातें करने अपनी जो बीतक, यो किताबें उतरी हुई श्री महराज पर। श्री महराज अपने सारे घटनाक्रम की बात बताते हैं कि धाम धनी पिया पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से, उनकी मेहर से ये वाणी का अवतरण हुआ है। इस वाणी से जो आत्मीय आनंद का एहसास हुआ है, उसका मेरी जुबान वर्णन नहीं कर पाती। सात सबों ने इन समय देखी मेहर श्रीराज। बिहारी जी के पास बैठे जो साथी दरबार में थे, गुरु सदगुरु दरबार में जो साथी थे, जब वाणी लेकर के महराज जी बिहारी जी के चरणों लगते हैं तो सब सुंदर साथ ने ये जान लिया, सबको ये एहसास हो गया कि धाम धनी ने सुंदर साथ का जागने का दायित्व श्री महराज को दिया है। सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी जो कहते थे कि हमारे तन की लीला के बाद श्री महराज के तन से जागने की लीला होगी, वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है। इससे विश्वास हुआ, इससे उनको एहसास हुआ जब वाणी नाजिल हुई, देखने को मिली कि ब्रह्म ज्ञान अवतरण हो रहा है। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुति के सुकन। बिहारी जी ने जैसे ही उस वाणी को थोड़ा बहुत देखा और खट ऋतु के जो शब्द थे उनको पढ़ा, तब उसको एहसास हो गया कि मैं तो एक धाम का धनी नाम मात्र का रह जाऊंगा। धाम के धनी की शोभा, धाम धनी ने जो जागने की शोभा है, वो तो महराज को दी है। ये उसके अंतर आत्मा अंदर से गवाही दे रही थी, अंतरात्मा की पुकार थी। इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो सैयन, यानी सुंदर साथ का रुझान, सुंदर साथ का प्रेम भाव, समर्पण भाव महराज के प्रति ही बनेगा, मेरे प्रति किसी का भाव नहीं रहेगा। अगर ये वाणी सुंदर साथ को सुनने को, पढ़ने को, जानने को मिल गई तो मैं तो कुछ भी नहीं रहूंगा। इन्हों तो सुकनों में कहा मैं लेऊं धनी आपना। सही मेरी रतनबाई तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखनहार
देख लेऊं पीऊ आपना को जानिए सुहागिन नार। इन शब्दों को जब देखा तो इत बाकी क्या रहा, भया या सुकनों की भई या सुकनों की पहचान, कि इसके बाद बाकी क्या रहा। जब धाम धनी इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है और इंद्रावती अपने सुपनों में कह रही है कि मेरे बिना धाम धनी किसी को नहीं मिले, तो अब इसमें बाकी ही क्या रहा, मैं तो एक बनावटी ही धाम का धनी हूं। करने ना देऊं जाहिर ए बानी साथ मिली। विचार कर लिया अंदर ही अंदर कि सबसे आसान तरीका यही होगा कि इस वाणी को किसी को पढ़ने सुनने को ना दें। करने ना देऊं जाहिर ए बानी साथ मिने, दिल में जान ऐसा कहा क्यों एता विरहा किया आपने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये घटना अब बिहारी जी के पास दरबार में घट रही। बिहारी जी ने कहा, मन में विचार लिया कि इस वाणी को, जो ये वाणी अवतरण हुई है, इसको सुंदर साथ में जाहिर ही नहीं होने देना है। अगर सुंदर साथ को ये वाणी सुनने को मिल गई तो मेरा कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा, मैं एक नाम का ही धाम धनी रह जाऊंगा। तब बहाना बना करके कहा कि हे महाराज, ये बताइए कि तू परमधाम की आत्मा है या नहीं। अगर तू परमधाम की आत्मा है तो इन ब्रह्म आत्माओं का धाम धनी मैं हूं या नहीं। मुझे तुम दिल से धाम धनी मान रहे हो या नहीं। अगर तुम दिल से धाम धनी मान रहे हो तो आपको इतना विरह करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। जब मैं तुम्हारे पास इसी शहर में था तो जो बात कहनी थी आप मुझे कहते, आपको इतना विरह करने की क्या जरूरत पड़ी थी। मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर, तेरा विरह मुझ पर पड़ा ऐ सुकन का देव उत्तर। मैं तेरे सामने यहां साक्षात बैठा था, तुझे विरह करने की क्या जरूरत पड़ी थी। और जो तूने विरह किया है इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, तेरा क्या बिगड़ा इसमें। अबे बानी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ। अगर तू अपना भला चाहता है, अपने हित में चाहता है, तो इस वाणी को यहां रख दो और जैसे पहले से ज्ञान चर्चा होती आई है, सब बैठ कर के ज्ञान चर्चा सुनते हैं, तुम भी ठीक उसी प्रकार ज्ञान चर्चा सुनो। और ज्यादा कविताएं लिखने की या कविताएं बोलने की आवश्यकता आपको नहीं है। अबे बानी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ। अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहोहार। अपनी परंपरा जैसे पहले से चली आ रही है कि जो गादीपति होगा वो जो कुछ भी कहेगा सबको ध्यान से बैठ करके सुनना होगा। वैसे ही आपको करना है। आप नई नई चाल मत निकालिए, नए नए रास्ते मत ढूंढिए, आप बैठ करके सुनिए। बानी वहां ना पसरी वह शर्त उस दिन। ये किसके हुक्म से? धाम धनी के हुक्म से। सब सुंदर साथ इंतजार में थे कि ब्रह्मवाणी का बखान होगा, ब्रह्मवाणी में क्या अवतरण हुआ है, ऐसा दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान सुनने को मिलेगा। लेकिन कलयुग दज्जाल बिहारी जी के धाम दिल में विराजमान होकर सुंदर साथ का जागने में अवरोध बनकर के खड़ा हो गया। बानी वहां ना पसरी वह शर्त उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकून। ब्रह्म आत्माएं, सुंदर साथ, ब्रह्म मुनि इंतजार में थे
यानी उनको ये प्रतीक्षा थी कि वाणी में पता नहीं क्या क्या बातें अवतरित हुई होंगी। जब वाणी अवतरण हुआ, महाराज सबके सामने कह रहे हैं कि वाणी अवतरण के बाद मुझे जो आत्मीय आनंद की अनुभूति हुई है, उस आत्मीय आनंद के अनुभव से मेरा दुख और शोक सब जाता रहा। जब महाराज का दुख और शोक चला गया, हमारा भी तो दुख शोक चला जाएगा। इस विचार से सभी सुंदर साथ इसी प्रतीक्षा में थे कि क्या वाणी अवतरण हुई है, इससे क्या कुछ हमें आनंद मिलेगा। लेकिन ये धाम धनी का हुक्म ही कलयुग के रूप में खड़ा हो गया। बिहारी जी के धाम दिल में विराजमान होकर के कलयुग ने उस बात को वहां होने ही नहीं दिया। यहां से फारग है सलोत्रे के साल सम्मत 1716 में फारिग हुए। वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। जूनागढ़ के पास एक गांव का शिलान्यास करना था, उद्घाटन करना था, गांव बस्ती का पूजन करना था। गांव वाले कई वरिष्ठ आदमी इकट्ठे होकर सतगुरु के दरबार में जाते हैं, नौतनपुरी जामनगर, और गादी आसीन बिहारी जी को कहते हैं कि हे गुरु जी, आप इतनी कृपा करें, हमारी एक गांव बस्ती है, उसका उद्घाटन कीजिए, उसमें आप अपने पावन चरण रखिए और पूजन करवाइए। तब बिहारी जी सोचते हैं कि ये काम महाराज के द्वारा करवाया जाए, ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना महाराज यहाँ रहेंगे, ना इनकी वाणी को कोई देखेगा, ना पढ़ेगा, ना सुनेगा, ना ये किसी से वार्तालाप कर पाएंगे। जैसे नजरबंद हबसा से आए थे वैसे के वैसे ही चले जाएंगे। ये विचार करके सत्रोत्रे यहाँ रहे 78 के वर्ष, कान्हा जी भाई यहाँ रह भी बानी सुने सर। कान्हा जी भाई जूनागढ़ के रहने वाले थे और प्राणनाथ जी के मुखारविंद सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय से वो नौतनपुरी जामनगर में ज्ञान चर्चा सुनते थे। महाराज जी के मुखारविंद ज्ञान चर्चा सुनी। कान्हा जी भाई यहाँ रह भी, वो जूनागढ़ के रहने वाले थे, जूनागढ़ में रहते थे। बाणी सुने सरस, उसने बाणी को सुना हुआ था। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर हुए। जूनागढ़ में एक पंडित, दिग्विजय पंडित हरजी व्यास थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे कान्हा जी भाई। उसके घर का कोई भी काम करना, वहां नौकरी करते थे। जब वह दुखी पड़ा, भोग उतारा सोए। ऐसा चलते समय अचानक हरजी व्यास बीमार हो गए, और बीमार भी इतने खस्ता हालत में पहुंच गए कि उनको जमीन पर उतारा गया। जैसे मुर्दे को किसी के प्राण निकल रहे हो जमीन पर उतारा जाता है, वैसे उसको नीचे उतारा गया और उसके हाथ लगवा करके दान पुण्य करने लगे। घर वाले, हरजी व्यास के घर के लोग, उनके बच्चे आदि सभी उनका हाथ लगवाए और दान करवाए। लगे दान करवाने को, तब भया सावचेत। ऐसी स्थिति में हरजी व्यास को थोड़ा सा उभारा सा आया, उसको सुध सी हुई। तब वो कहते हैं कि एक ऐसा काम कर तो मैं नहीं इन खेत। भाई, तुम ये जो दान पुण्य करवा रहे हो,
तुमने ये पंडित लोग बिठाए पाठ पारायण करने के लिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये दान पुण्य पाठ पारायण तो ये यमपुरी का साधन है। तुम मुझे जानबूझ करके यमलोक में क्यों धक्का दे रहे हो? क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। तुम सोच रहे हो कि हम आपको सुख दे रहे हैं, तुम्हारे दिल में मुझे सुख देने की बात है, इससे मुझे उल्टा दुख हो रहा है। सुंदर साथ जी, दान पुण्य कहां तक इसकी मंजिल समझते हैं लोग? पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और स्वर्ग में क्षणिक सुख भोगने के बाद जीव दोबारा जन्म लेता है। इसलिए हरजी व्यास कह रहे हैं, तुम मुझे जन्म मरण के चक्कर में क्यों डाल रहे हो? मैं जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के प्रयास में हूं, तुम जानबूझ करके जन्म मरण के चक्कर में डाल रहे हो। तुम मेरे लिए ऐसा मत करो। दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं। बच्चे पूछते हैं, हे पिताजी, आपकी जो भी इच्छा हो, अंतिम इच्छा, आप अपनी इच्छा रखिए, हम आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरा करने का प्रयास करेंगे, कुछ भी करके। आप बताइए आपकी क्या इच्छा है? दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं। मेरे मन में दो ही बात की इच्छा बाकी है, यानी मेरे अंदर दो बात है जिनको मैं अपने मन के मन में ही लेकर जा रहा हूं। जाको मैं हां कही, सोना न कही किन्ने। अध्यात्म जगत में, अध्यात्म के विषय में जिस ज्ञान के बारे में मैंने किसी बात पर हाँ कही तो ना कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और जिसके विषय में ना कही तो किसी ने उस बात में हाँ नहीं करी, यानी किसी ने भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे ये पता नहीं, जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन, इन दोए बात की दाज रह गई मेरे मन। मेरे ये बात मन के मन में रह गई, मैं अपने ज्ञान में सही हूं या नहीं, ये कोई पता नहीं। अपने दिल में विचार रहे हैं वो कि सारा जन्म मैंने ज्ञान के चक्कर में अपना पूरा जन्म खो दिया, पूरा जन्म लगा दिया, लेकिन मुझे ये रास्ता नहीं मिला कि जाने के बाद आना ही ना हो, सदा के लिए छूट जाए। इस ज्ञान के विषय में वार्तालाप में किसी ने कोई रास्ता ही नहीं दिया, ना हाँ या ना। ए सुकुन कान्हा जी सुन के बड़ी उपजी दाज। कान्हा जी भाई हरजी व्यास के घर में नौकरी जो कर रहे थे, मजदूरी करते थे, उसने ये शब्द हरजी व्यास के मुखारविंद के निकली बातें ध्यान से सुनी और विचार किया कि ऐसी बात तो परमधाम की आत्मा ही कह सकती है। यानी हरजी व्यास क्या परमधाम की आत्मा है? अगर हरजी व्यास में परमधाम की आत्मा विराजमान है तो मैं इनकी वार्तालाप, इनकी ज्ञान चर्चा श्री प्राणनाथ जी से करवाऊं, श्री महाराज जी से करवाऊं तो इनकी सारी संतुष्टि हो जाएगी। ये विचार अपने मन ही मन में कर रहे हैं। ए सुकुन कान्हा जी सुन के बड़ी उपजी दाज, ए कैसे इनने कहा क्या ए है हमारे बाज।
क्या एक परमधाम की आत्माओं में से है? क्या परमधाम की आत्मा है? ये विचार कान्हा जी भाई विचार दिल में कर रहे हैं। ए तो सुकुन सो कहे जो कहे वासना धाम। ऐसे शब्द यानी कर्म कांड से दूर की बात, यमराज या स्वर्ग वैकुंठ से परे की बात, परे जाने की विचारधारा तो परमधाम की आत्मा के दिल में हो सकती है। क्या एक संसार का जीव है या परमधाम की आत्मा? अगर ये परमधाम की आत्मा है और धाम धनी इन्हें जीवन दान दे दें तो इनकी वार्तालाप, इनकी ज्ञान चर्चा में धाम धनी श्री प्राणनाथ जी से करवाऊं। ए तो सुकनो से, ए तो सुकनो सो कहे, ए तो सुकुन सो कहे जो कहे वासना धाम। क्यों ऐ जीवता रहे या के पूरे मनोरथ का। किस प्रकार से इसको जीवन दान मिले, ये जीवता रहे, मैं इनकी बात प्राणनाथ जी से करवाऊं, ये विचार दिल में लेकर के यो करते कान्हा जी ने ये बात श्री जी आगे करी। ये बात लेकर के जल्दी ही जाकर श्री प्राणनाथ जी के सामने रखी कि मैं जिस पंडित जी के यहाँ नौकरी करता हूं उनके साथ ऐसी घटना घटी है। वो इतने खस्ता हालत में बीमार थे, शरीर छूटने को हो गया था। तब उन्होंने अपनी हार्दिक इच्छा रखी है कि मेरे अध्यात्म ज्ञान के विषय में मेरी हाँ में ना और ना में हाँ किसी ने नहीं करी। ये दिल में उनके बात है। श्री जी ये सुन के दिल बीच धरी। श्री प्राणनाथ जी ने ये बात सुनकर के अपने उस बात को गौर से सुना और दिल में रखी कि कोई बात नहीं, धाम धनी उसको जीवन दान देंगे और उनकी ज्ञान चर्चा जब हमसे होगी तो उसकी सारी संतुष्टि करवा देंगे। जो जीवता ए रहत है कहूं चर्चा के सुकन। धाम धनी की कृपा से उस पंडित जी को जीवन दान मिल गया, जीवता रहा तो उसकी संतुष्टि अवश्य कराऊंगा। सब सके भानु इनकी तुम साख रही हो सय्यन। इतना जरूर करना कि इस बात का तुम साक्षी रहना कि हरजी व्यास पंडित ने ये बात अपनी जुबान से कही थी कि मैंने अध्यात्म जगत के विषय में अध्यात्म ज्ञान की बात में हाँ जो कर दी तो ना करने वाला नहीं कोई हुआ और जिसमें ना कर दी हाँ करने वाला नहीं रहा। ये बात हरजी व्यास पंडित ने अपने मुख से कही है। इस बात की साक्षी जरूर देना, समय आएगा तो सब बात होंगी और उसकी संतुष्टि भी हो जाएगी। फिर यही बात को उठाया, दूर हुए गुमान। तब कान्हा जी भाई दोबारा फिर कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणनाथ जी, अभी तो उनके लिए महाराज जी हैं, फिर भी कहते हैं हे प्राणनाथ जी, उनका ये अहंकार अवश्य समाप्त कीजिए। उनके दिल में जो अहम बात है कि हाँ में ना और ना में हाँ कोई आम नहीं है, कर्मकांडी पंडित नहीं है, दिग्विजय है। उनको तो अपने ज्ञान पर अहम नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का अहम है, उसकी जरूर संतुष्टि करवाइए कुछ भी करके। सेवा लगा कान्हा जी करने, क्यों ऐ हुए इन्हें पहचान। तब प्राणनाथ जी ने कहा, हे कान्हा जी, आप एक काम करना, एक तो उनका जो इलाज चल रहा है, दवाई औषधि समय पर देना और उनकी दिल से सेवा करना। धाम धनी उसको जीवन दान देंगे तो हम चर्चा करेंगे और उसकी सारी संतुष्टि करवा देंगे।
क्यों ए होए इन्हें पहचान, कैसे भी करके उसको पहचान, यानी कि उसको समझ हो जाएगी, समझ बन जाएगी, उसका अहम दूर हो जाएगा। आप इस बात की चिंता मत करें, आप तो दिल से उनकी सेवा करें। नित्रकारी ल्यावी शोध के बागों से, एक तो पहले ही हरजी व्यास का नौकर था, मजदूरी कर रहा था उसके घर में। दूसरा, अब प्राणनाथ जी का हुक्म हो गया, इशारा मिल गया, तब इशारे से और काम बाद में। सबसे पहले सेवा पानी, हरजी व्यास पंडित जी की सेवा हर प्रकार से, बागों से नई नई ताजी ताजी सब्जी लाते हैं, उनका जूस बना करके, सब्जी ताजी बना करके उसको खवाते हैं, उनको जूस पिलाते हैं। हर प्रकार से कुछ भी करके उन्होंने उसकी सेवा में इतना दिल लगा करके सेवा की कि हरजी व्यास जल्दी ही स्वस्थ हो गए। तब राजी हुए कान्हा जी पर कहूं शाबाश मैं। कान्हा जी भाई की ऐसी दिलचस्पी की सेवा देखकर, लगनशीलता देख करके हरजी व्यास ने कहा, हरजी व्यास विचारने लगे दिल में कि इतनी सेवा को मेरे तन से जो जन्म लिए मेरे बच्चे हैं, मेरे तन संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उन्होंने आज तक इतनी सेवा नहीं की जितनी सेवा एक कान्हा जी भाई कर रहे हैं। उनकी सेवा से इतना संतुष्ट हुआ, इतना राजी हुआ कि फूला नहीं समारा कि वाह भाई वाह कान्हा जी। क्योंकि कान्हा जी के दिल में जो बात है उसका पता अभी हरजी व्यास को नहीं है कि कान्हा जी भाई सेवा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तब राजी हुए कान्हा जी पर कहो कहूं शाबाश मैं, मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुमको। ये कान्हा जी भाई, तूने जो मेरी सेवा की है, इस सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। तूने जो सेवा करके मुझे मेरा स्वास्थ्य जो ठीक हुआ है, तूने जो सेवा की है, सेवा करके जो तूने मुझे प्रसन्न किया है, इस सेवा के बदले जो कुछ भी मांगेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूं। जो 1000 रुपया दे भी मैं राजी ना तिन पर। उस जमाने की बात सुंदर साथ जी, 350 साल पहले का ये जिक्र कि जो कोई उस वक्त 1000 रुपया भी दे, 1000 रुपए की कितनी वैल्यू होगी, तब भी मैं उस पर खुश नहीं। लेकिन आपकी जो सेवा, जो आपने सेवा की है, इस सेवा से मैं इतना खुश हूं कि उसका जुबान से वर्णन नहीं कर पा रहा। तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। तूने जो दवाई समय पर देकर, भोजन प्रसाद समय पर देकर, अपने हाथों से बनाकर हर प्रकार से सेवा जो की है, इस सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं। तब कहा कान्हा जी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे कि हे पंडित जी, आपने कहा और मैंने ले लिया। आपके दरबार में, आपके घर में मैं नौकरी करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा हूं, सब काम अच्छे से चल रहा है, ये आपके ऊपर ही तो चल रहा है, मांगने की क्या जरूरत रही हो। और समय आएगा मांग लूंगा, लेकिन आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए, मुझे सेवा में सेवा करने दीजिए। तब कहा कान्हा जी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे, तुम तो मौको दोगे जो है मेरे मन में। मुझे आप पर विश्वास है, जब मैं मांगना चाहूंगा आप मुझे तब ही दे दोगे, लेकिन अभी आप मुझे सेवा करने दो, समय पर मैं मांग लूंगा। यों करते नित्याने हुए बहुत राजी। तब कान्हा जी सो फिर कहा, तेरी क्या करूं कारसली। हे कान्हा जी,
तू दिन रात जो सेवा कर रहा है, इसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूं, इसका बदला किससे कर सकता हूं। जो भी आप मुख से कहोगे मैं वो देने को तैयार हूं, मांग लो जो कुछ भी मांगना है। तब कान्हा जी ने कहा कि ये रोज कहेंगे, जो कहना है वो कह ही दूं। ये दिल में विचार करके कान्हा जी ने बोलिया, मैं मांगता हूं एक वस्त्र। ये पंडित जी, आपसे मैं, आप देना ही चाहते हो, बार बार कह रहे हो, मैं आपसे एक ही बात मांग रहा हूं, एक वस्तु मांग रहा हूं। इन मेरी एक ही बात है और कोई ज्यादा नहीं। पंडित जी खुश हुए कि मांग क्या बात है। एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट। जो आप कह रहे हो सेवा का फल, जो कुछ भी मांगना चाहते हो, मैं वो सेवा का आपको मैं वो दूंगा, जो भी मांगोगे। तो मेरी एक ही बात है कि इस शहर में एक परदेसी साधु आए हुए हैं, आप उनको ज्ञान चर्चा सुना दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सुनकर के कान्हा जी, ये सुनकर के हरजी व्यास और अति प्रसन्न हुए। शाबाश कान्हा जी, तुमको क्या तुम मांगा मुझसे? आपने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। ये तो तमन्ना, ये इच्छा मेरी पहले से ही थी कि मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने वाला कोई हो, तो मैं ज्ञान चर्चा करूं, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं सही मार्ग पर हूं या गलत। शाबाश कान्हा जी तुमको, क्या तुम मांगा मुझसे? एक तो राजी किया सेवा मैंने, एक तो ऊपर से सेवा करी, फिर चर्चा सुनाने के, फिर चर्चा सुनाने के लिए कह रहे हो। बुलाओ साधु, वे कहां है, मैं चर्चा सुनाऊं ताई। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। उस साधु महात्मा कहां है, आप उनको बुलाइए, मैं उनसे ज्ञान चर्चा करूंगा। मैं तो बहुत राजी भया, जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए, ये तो मेरी आत्मा की खुराक है। ज्ञान चर्चा तो विद्वानों का एक स्वभाव है। जैसे मैं एक दिग्विजय विद्वान हूं, तो ये तो एक मेरी आत्मा की ही खुराक है। आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, आपका तो इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। बुलाइए उस साधु को, मैं उनसे ज्ञान चर्चा करूंगा। तब कान्हा जी ने श्री जी से कराए दिया मिलाप, मिलते ही सुख उपजया, करने चर्चा लगे आप। इतना आदेश पाकर कान्हा जी श्री जी के चरणों में जाते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कि हे धामधनी, कि प्राणनाथ जी, वो आप अपने मुख से कह रहे हैं, आपसे ज्ञान चर्चा के लिए वो तैयार है, आप उनसे मिलिए, करने चर्चा लगे आप। कौन? हरजी व्यास। पूछी खबर इन उनको, कहां बसो तुम साथ। हरजी व्यास कह रहे हैं, हे संत जी, आप कहां से पधारे हो, किस उद्देश्य से पधारे हो, आप अपने मन की बात बताइए। कया हम तो है प्रदेश के, सुन्या तुम्हारा मता आगार। मैं एक परदेसी महात्मा हूं, मैंने आपके ज्ञान की ख्याति को सुना था कि इतने पहुंचे हुए विद्वान हैं। आपकी ज्ञान चर्चा का बोलबाला सुनकर के मैं आपके पास ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आया हूं। भले साथ तुम आए, ये संत जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप सीधे मेरे पास आ गए। कौन कह रहे हैं? हरजी व्यास।
हरजी व्यास कह रहे हैं, हे संत जी, आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप सीधे मेरे पास चले आए। मैं चर्चा सुनाऊं तुमको? मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा, जो भी कहोगे, जहां से कहोगे उसी ज्ञान से चर्चा करूंगा। जो चर्चा कहो सो करूं। जिस चर्चा के लिए कहोगे, आप जिस भी धर्म ग्रंथ से चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं वही चर्चा करूंगा। तुम्हें राजी करूं 300, तुम्हारी संतुष्टि कर दूंगा। हरजी व्यास कह रहे हैं प्राणनाथ जी को, ठोर गई उतरने अपने बीच बाग में। ये चर्चा ये तो नहीं कि कोई बात पूछने के लिए गए तो पूछ के वापिस आ गए। ज्ञान चर्चा है, समय भी लग सकता है, 1 दिन लगे, हफ्ता 10 दिन लगे। तो हरजी व्यास पंडित जी ने अपने बगीचे में प्राणनाथ जी की ठहरने की व्यवस्था कर दी और ज्ञान चर्चा प्रारंभ कर दी। ठोर गई उतरने अपने बीच बाग में, अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। चर्चा मद्भागवत पुराण से होने लगी। प्राणनाथ जी की हर प्रकार से व्यवस्था कर दी बाग में कि शहर नगरी से बाहर ज्ञान चर्चा हो। सुनत मास 2 हुए, 2 राजी भय मगन। ज्ञान चर्चा सुनाने में हरजी व्यास निमग्न है और प्राणनाथ जी एक एक बात सुनने को ध्यान से सुन रहे हैं। सुनते सुनाते 2 महीने बीत गए। एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे वचन। एक दिन ज्ञान चर्चा करते करते नारायण भगवान का विषय आ गया। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। हरजी व्यास कहते हैं कि 84 लाख योजन कोष का बड़ा, 84 लाख योजन कोष का लंबा चौड़ा एक हीरे का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर, हीरे का मंदिर है। ये सुनकर के प्राणनाथ जी ने उसी बात को पकड़ लिया कि 84 लाख योजन कोष, एक योजन में 4 कोष होते हैं और 84 लाख का 4 गुना, इतना बड़ा मंदिर हीरे का। ओहो, उस हीरे के मंदिर में कौन रहते हैं? कृपया इस बात को समझा करके बताइए, ये हीरे का मंदिर किसका है? कौन उसमें निवास कौन करते हैं? ए ठोर है किनकी, सो मोहे कहो सुकन। कौन रहते हैं? समझा करके बताइए। तब जवाब व्यासे दिया, होए के दिल मगन। हरजी व्यास अपने ज्ञान में, अपने अहम में, जैसे पहलवान 2 बोलते हैं ना, और कोई पहलवान अपने ही दाव में, अपने ही पेंच में अपने आप नीचे गिर जाता है, ऐसे ही अपने अहम के दबाव में हरजी व्यास मगन होकर के कहने लगे, ए ठोर अक्षर की, कि आपको नहीं पता? ये संत जी, आपको नहीं पता लगा? अब तक इसका पता नहीं लगा? ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। इस हीरे के मंदिर में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। अक्षर सुनकर के प्राणनाथ जी ने बात को और टाइट कर लिया कि इतना बड़ा हीरे का मंदिर तो था ही था, और अक्षर का मतलब अविनाशी पुरुष। जब अविनाशी पुरुष की बात बताएगा तो जीव का उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि अविनाशी को दुनिया जानती नहीं, नासवान को दुनिया बोलती जानती है। नासवान से परे अविनाशी का ज्ञान नहीं। अब पंडित जी से अविनाशी ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने बात और टाइट कर ली कि हाँ, और अच्छा खुलासा होगा। तब कदमों लाग फेर कहा। कदमों लाग का मतलब है शरण स्पर्श करके। कौन? ओ अक्षरातीत धाम के धनी। ये जागने का तरीका सुनो। हरजी व्यास को अगर अपने सुनाने लगते तो हरजी व्यास सुनने को तैयार ही नहीं था, और हरजी व्यास की सुनने के लिए बैठ गए
तो पता लग जाएगा कि हरजी व्यास कितने पानी में है, क्या जानता है, कितना विद्वान है। एठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में। ये संत जी आपको तो पता होना चाहिए था कि अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। तब कदमों लाग फिर कहा, एठोर पाऊं तुमसे। ओहो, हे पंडित जी, अब तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। आपके बिना इस अविनाशी पुरुष का स्पष्टीकरण कोई नहीं कर सकता। कृपा करके इस अविनाशी पुरुष का स्पष्टीकरण कीजिए, ये कहां पर है। आपने मद भागवत पुराण 2 महीने हो गए, साप्ताहिक भागवत नहीं है वहां, 2 महीने हो गए। आपने बताया था अपने ही शब्दों में कि 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, और 4 प्रलय से 5वीं प्रलय नहीं, और मां प्रलय में सबका नाश हो जाता है। पर ये बताइए कि ये कहां पर है, कहां ये मंदिर कहां है। ए ऊपर तले माहे बाहर, ये 14 लोक के ऊपर है। तो आपने कहा इससे परे कुछ है ही नहीं। अगर इसमें है या इसके नीचे है तो ये मां प्रलय में लय हो जाएगा। ए ऊपर तले माहे बाहर, क्या है इंड तीत या इस क्या है ब्रह्मांड अतीत या इस ब्रह्मांड से परे। आपने इस ब्रह्मांड के विषय में कहा कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जानना चाहते हो वो मैं बता दूंगा। अगर इसके अंदर है तो बताइए, इसके बाहर है तो बताइए। 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो एठोर अक्षर की कित। 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति, आपने कहा ये सब मिटने वाला है। तो अक्षर ब्रह्म का ये हीरे का मंदिर कहां पर है। हमसे अंतर ना करो। ध्यान, जब पूछा कि आपने कहा था ये सब मां प्रलय में लय हो जाएगा और 15वां लोक नहीं है, तो ये हीरे का मंदिर किस लोक में है। ये सुनकर के हरजी व्यास की हवाइयां उड़ गई। अब विचारने लगा कि ये आम साधु महात्मा नहीं है, इनके सामने तो जो बात है सच सच कहनी पड़ेगी, किसी बात का भी फ्रेब दिखावा नहीं चलेगा। चुप हो गया, मौन हो गया, रुक गया। या तो अहम में उल्ला नहीं समा रहा था, मौन हो गया। हमसे अंतर ना करो। हे व्यास जी, आप ये बात मन की मन में मत रखो। अंतर ना करने का मतलब, जो पूर्ण रूप से जोश में बोल रहा था, अब जोश ठंडा पड़ गया और शब्द रुक गए। तब कहते हैं कि आप इस बात को, जो बात मुंह में आई है, इसको मत छुपाइए। अविनाशी पुरुष के बारे में समझा करके बताइए, ताकि उसकी प्राप्ति करके जीव का उद्धार हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। हमसे अंतर ना करो, ये बताओ तुम। व्यास जी स्पष्ट करके बताओ, आप मुझसे छुपाना चाह रहे हो, लेकिन इतनी कृपा करो, छुपाओ नहीं, स्पष्ट कहो। मुंह में आई बात को रोकना नहीं चाहिए। इसलिए आप बताओ कि ये मंदिर कहां पर है, ये अविनाशी पुरुष कहां, किस मंदिर में कहां पर रहते हैं, ये मंदिर है कहां। फेर फेर विनती करें, सुने तुम्हारे मुख हम। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जी की बोलती बंद। अब प्राणनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि मैं आपसे मुख से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको इस अविनाशी पुरुष के बारे में पूर्ण ज्ञान है। मैं जानकर के मुझे पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। कृपा करो व्यास जी, हे पंडित जी कृपा करो। तब जवाब व्यास ने दिया, यह ठोर आदि नारायण,
अब व्यास जी कहते हैं कि हे संत जी, कहने में मेरे चूक हो गई। ये अक्षर ब्रह्म का नहीं, आदि नारायण का स्थान है। अब आदि नारायण का स्थान है तो ये इस नश्वर ब्रह्मांड में है, स्वपनवत में है। तब जवाब व्यास ने दिया, ऐठोर आदि नारायण क्षीर सागर में रहत है, लिखी शास्त्रों में पहचान। ये संत जी, शास्त्रों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है, ये आदि नारायण का स्थान है। तब प्रहलाद जी पूछते हैं कि ये मैं पूछना चाहता हूं कि है कहां? भले अक्षर ब्रह्म का है या आदि नारायण का है, पर है कहां? कि क्षीर सागर में। कि क्षीर सागर तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ही आता है। तब श्री जी ए कहा, ए तो कहा मीने इंद, ये तो स्वप्नवत जगत में कह रहे हो आप, और अविनाशी पुरुष कह रहे हो, और आदि नारायण का कह रहे हो। तो आदि नारायण का भी कहां क्षीर सागर में है? ये मां प्रलय में ना रहे उदय त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के स्वामी त्रिदेवा के साथ ये ब्रह्मांड तो मां प्रलय में प्रलय हो जाएगा, आपने अपने ही शब्दों में कहा था। अब आप बताइए इस मां प्रलय से कौन बचेगा? पर इससे परे का तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। हेर फेर विनती करें, हमसो ना करो अंतर। ये व्यास जी, कृपा करो, हमसे इस बात को मत छुपाओ। अगर आप इस बात का स्पष्टीकरण कर दोगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, इतनी कृपा करो। हमें तुम बिना कौन समझाव ही, और ये मुझे पता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मुझे पता है आपके बिना इस बात का खुलासा कोई कर भी नहीं सकता। आप ही कृपा करो, आप छुपाओ नहीं। क्योंकि बार बार प्रहलाद जी पूछ रहे हैं और वो चुप्पी खांचे बैठा है, वो मौन हुआ बैठा है। फिर कह रहे कि आपके दिल दिमाग में जो है उसको बाहर करो, आप उसको छुपाओ नहीं। तब व्यास ने झुक के कहा, अब तो क्या था, होए के दिल मगन। पहले वो फुल्ला नहीं समारा था, डोडे की तरह फुल्ला हुआ था। अब व्यास ने झुक के कहा, झुक के का मतलब है विनम्रता से, मोहे कहे तो तुम क्या? हे संत जी, आप मुझे बार बार क्यों कह रहे हो? जब शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है, मैं क्या कहूं? मैंने तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा है आपको बता दिया। शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर दूं इनका, इसका और जवाब क्या दूं? शास्त्रों में जैसा लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। कहा कटुक वचन आचार्यों को, क्या कहा कि जब शास्त्रों में मूर्ख आचार्यों ने लिखा ही ऐसे है तो मैं इसमें क्या बताऊं? अब प्राणनाथ जी ये सुनकर के जोश में आ गए। जोश में आकर के, जोश में क्यों आए कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, हाथ ना से तू कोरी। ये तो गति अपनी है और आचार्यों को कटु वचन बोल रहा है। कहा कटुक वचन आचार्यों को, इनो ऐसे ही लिखा सुकन, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन। अब पहले क्या था, एक साधु संत, अब क्या आ गया, मोमिन। कि ये कोई आम महात्मा नहीं है, ये कोई विशेष ब्रह्ममुनि है जो इस बात को इतनी गहराई से पकड़ रहे हैं। ये इसके जानने वाले हैं, ये उसकी अंतर आत्मा पुकार उठी। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जो लिखा ही ऐसा है।
तब कान्हा जी ने कहा, कुछ अक्षरातीत की पूछो बात। पास में तीसरा व्यक्ति कान्हा जी भाई। तब कान्हा जी ने कहा, हे धामधनी, ये प्राणनाथ जी, आप इनसे अक्षरातीत के बारे में तो पूछिए। तब प्राणनाथ जी को और भी जोश आ गया। कान्हा जी को धक्का देकर के कहा, मूर्ख, ये तो मूर्ख था ही था और तू भी इसके साथ मूर्ख हो गया। जब ये अक्षर के बारे में नहीं जानता, अक्षर का भी इसको पूरा ज्ञान नहीं, क्षर का इसको पूरा ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, तो अक्षरातीत की क्या बताएगा ये। आया जो श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे क्या है इनमो, थका क्षर के साथ। अक्षर ब्रह्मांड की वास्तविकता को नहीं जानता, ये क्या अक्षर अक्षरातीत की बताएगा। ए तो थका क्षर में, शुद्ध नहीं अक्षर, अक्षरातीत की तिनको ए क्या देवे उत्तर। ये अक्षरातीत का क्या बताएगा, इसको तो अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। जब रीस करके कहा, प्राणनाथ जी ने तामस में आकर के कहा, खिंच करके, तब रीस करके कहा, श्री जी ने सुकन। तब श्री प्राणनाथ जी ने थोड़ा जोश में आकर के कहा, व्यास की सुध गई। क्या कहा, जोश में आकर क्या कहा कि ये तो मूर्ख था ही, तू भी इसके साथ मूर्ख हो गया। यानी ये क्षर ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानता, इससे अनभिज्ञ है और तू इससे परे की उम्मीद रखता है, तू इससे भी ज्यादा अनभिज्ञ हो गया। क्या तुझे ज्ञान नहीं कि इसको जब क्षर का ज्ञानी तो अक्षरातीत क्या बताएगा। तब व्यास की सुध गई। ये सुकन सुनकर के, ये शब्द सुन के व्यास के होश उड़ गए कि ये आम संत महात्मा नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जो धर्म क्योंकि विद्वान था, दिग्विजय पंडित था, कोई आम कर्म कांडी पंडित नहीं था कि यज्ञ हवन करवाने वाला कोई पंडित वैसे था, नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। क्योंकि संकेत से समझ गया कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, पार ब्रह्म अपने ब्रह्म मुनियों के साथ कलयुग में प्रकट होंगे, ये साक्षात वही ब्रह्म स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। ये सुनने के लिए नहीं आए, मेरा अहंकार समाप्त करने के लिए आए हैं, जो मैंने शब्द कान्हा जी के सामने कही थी। तब व्यास की सुध गई, है बात संयन। है बात संयन का मतलब ये ब्रह्म की बात है, ब्रह्म स्वरूप है, ये एक आप महात्मा संत साधु नहीं है। तब श्री जी कहा, सुनो व्यास वचन। ये व्यास जी, अब आप ध्यान से सुनिए, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुतन। ये व्यास जी ध्यान से सुनिए, मैं आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके पास 2 महीने हो गए भागवत सुन रहा हूं, मैं भागवत या और ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूं। आप उस बात को याद कीजिए जो आपने अंतिम समय उस खस्ता हालत में कहे थे। तुम वचन अंत समय कहे थे इस मुख थे। अंत समय का मतलब आप जब खस्ता हालत में 4 पाई से जमीन पर उतार लिए थे, मृत आसन पर उतार लिए थे, उस वक्त आपने क्या कहा था, मैं नहीं इनका क्या दान करूं मैं। तूने ये कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का जीव नहीं हूं जिसके लिए तुम दान करवा रहे हो। क्या तुम्हें इस ब्रह्मांड से परे का पता है? अगर आपको पता नहीं था तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया था कि मैं इस पिंड का नहीं, इस ब्रह्मांड का नहीं हूं।
क्या इससे परे के ब्रह्मांड का तुम्हें पता है, ज्ञान है? या इससे परे रहने वालों की पहचान है? कोई कुछ का हुलिया है आपके पास? और जाको मैं हाँ कही ताकि ना कही किन। और आपने ये भी कहा था अध्यात्म जगत के विषय में जिस ज्ञान में मैंने हाँ कर दी उसमें ना करने वाला कोई नहीं मिला, और जिसमें मैंने किसी ज्ञान को नकारा उसको कोई साबित करने वाला नहीं मिला। क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन। और ध्यान से सुनिए, ये सुंदर साथ जी जागनी के विषय में विनम्रता का शब्द है। मैं आया हूं तेरे लिए स्पेशल नहीं। क्या कह रहे हैं प्राणनाथ जी कि जिस परमात्मा ने तुझे जीवन दान दिया है उनकी प्रेरणा से ही मैं तेरे पास तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं जो तेरी इच्छा मन में थी। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ जी, हर चर्चा में कई विशेष पॉइंट आते हैं जो ये साबित करते हैं श्री मोहम्मद कहे ए साथ जी सब श्री मोहम्मद कहे ए साथ जी शास्त्र कहे योकर आगे अपनी बीतक सो लीजियो चित धर। ये अपनी बीतक कब है? जब इस पर हम अमल करेंगे, इनको सुनकर के समझेंगे। जागो और जगाओ का वादा कब पूरा होगा? जागो और जगाओ की बात कब पूरी होगी? जब हम ऐसे धनी के वचनों को समझ करके अमल करके चलेंगे। जिन पर मेहर भगवान की मोहम्मद कहे गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। उल्टा रहे हैं, इसको सुलटा कर रहे हैं, उल्टा करके। उल्टा तो है, क्या उल्टा है? हम जिस बारे में कुछ नहीं जानते हो और उसके बारे में कोई हमें किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ बताए तो हम क्या महसूस करेंगे? अपने आप को हल्केपन में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। वो दिग्विजय पंडित व्यास जी विचार रहे हैं कि वाकई मेरा अहंकार था, उस अहंकार को समाप्त करने के लिए वाकई परमात्मा की कृपा हुई, वरना मेरा शरीर ही पूरा हो जाता, जीवन पूरा हो जाता, लेकिन मेरा अहम मुझे यमराज के दरबार में ही ले जाता। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। परमात्मा की कृपा, बातूनी बात है सुंदर साथी, जाहिर कृपा नहीं, बातूनी कृपा है। परमात्मा जिसके ऊपर अपनी मेहर बनाता, मेहर करता है, कृपा करता है, तो उसके अंदर की शंकाओं का समाधान करता है, अंदर के भ्रम को मिटाता है। भ्रम और शंका ही अहम का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जिस बात को नहीं जानते उसको जानने वाले बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जानते नहीं। अनजानापन सबसे अच्छा होता है। अनजानेपन में जो बात जानने का प्रयास करता है वो रास्ता सही है, लेकिन अनजाना भी है और जानने वाला बना हुआ है, ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग को खत्म करने के लिए सोमधाम धनी हरजी व्यास के पास आए थे। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन, तब व्यासे वचन कहे हे भगत, हे भगत राज। बदल गई ना भाषा, अब साधु संत तो नहीं रहे, भगत राज। तब कहते हैं हे प्राणनाथ जी, स्वामी जी तो बोलेंगे ना, भगत
और भगतराज तो स्वामी और सेवक। हे स्वामी जी, तब व्यासे वचन कहे, हे भगतराज, हे स्वामी जी, मैं कहा यूं ही कर। जो आप कह रहे हैं हकीकत में मैंने वैसा ही कहा था। मेरा अर्थ था इनकाज इसमें छिपा हुआ है। हे स्वामी जी, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन मेरे अंदर जो भाव था वो क्या था कि मैंने अध्यात्म जगत के विषय, जिस ज्ञान के विषय हाँ कही तो ना नहीं कही, और ना कही तो किसी ने हाँ नहीं कही। मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, मेरा ये ही मन में भाव था कि मेरा किसी से वार्तालाप हो और मेरे दिल के संशय दूर हो जाएं। मैं अपने आप में एक ऐसा था, कैसा, कई गुल्लर लगे दरखत को, बहुत बेशुमार, तामे जीव अनेक हैं, एक दूसरे में जाननहार। मेरी स्थिति ऐसी थी जो आप कह रहे हो, लेकिन मेरे अंदर जो भाव था वो ये था कि मेरे जीवन में मुझे किसी भी विद्वान से कोई विशेष बात नहीं मिली। समझ रहे हैं? मैंने जो हाँ कर दी तो हाँ में हाँ मिला दी, ना कर दी तो ना में ना मिला दी, लेकिन किसी ने तर्क नहीं किया। तर्क के बिना बात का स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए मुझे तर्क करने वाला कोई सच्चा संत नहीं मिला था। मेरा आपसे मिलन परमात्मा ने जो करवाया है, या आपसे मेरा जो मिलन हुआ है, ये परमात्मा ने बड़ी कृपा की। मैं आपका आभारी हूं। मेरी स्थिति कैसी थी कि जैसे एक गुल्लर के पेड़ पर अनेकों गुल्लर लगे होते हैं, और एक एक गुल्लर में अनेकों कीड़े होते हैं, कीटाणु जीव होते हैं, और गुल्लर बंद है। बंद गुल्लर के कीटाणु को दूसरे, जो उसी गुल्लर पर दूसरा गुल्लर लगा हुआ है, उसको ये पता नहीं होता कि इस गुल्लर पर और भी गुल्लर लगे हैं, और जितने गुल्लर लगे हैं उन गुल्लरों में उतने ही कीड़े हैं। मुझे ये पता नहीं था कि इस दुनिया में कोई और भी मुझसे आगे जानने वाला होगा। मैं तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा था, अपने ज्ञान के अहम में तुला हुआ था। ये मेरी बड़ी भारी भूल थी। हरजी व्यास, इसे कहते सुंदर साधी प्रयास करना, अपनी भूल का पश्चाताप करना, अपने आप को मान लेना गुनाहों से मुक्त हो जाता है। अपनी भूल को दिल से स्वीकार करना और आगे भूल नहीं करना, उससे गुनाह माफ हो जाता है। और अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और फिर भूल करता रहा तो उस गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। मैं जीव उन गुल्लर में का नहीं मेरा और गुल्लर, आगे पंडित मैं सब जीते, हारा ना काऊं सर पर। किसी भी पंडित से जिससे शास्त्रार्थ हुआ, मेरी कहीं हार नहीं हुई, सबसे जीत हुई। सो आज मैं छोड़े हथियार, आज से मैंने अपने ज्ञान का जो गुमान था आपके चरणों में समर्पित कर दिया कि मैं बिल्कुल खाली हूं। इसमें आध्यात्मिकता के ज्ञान में मैं बिल्कुल जीरो हूं। शास्त्रीय ज्ञान तो है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के, आए मेरे सबब। और मेरी आत्मा ये पुकार रही है कि आप अवश्य ही परमात्मा ने इसी काम के लिए भेजे। आपकी जो मेरे ऊपर कृपा हुई इसका मैं आभारी हूं। ये सब परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा ने जो आज मेरा अहम दूर किया है। मोको बताओ तुम
वह जो रहा मुस्तकीम, और अब ज्यादा बातें ना करके, यानी अब मैं ज्यादा क्या कहूं, एक बार नहीं मैं अनंत बार आपसे ज्ञान में हार चुका। आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है, जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, आप अपना वो ज्ञान संकेत से थोड़े में बता करके मेरी पुष्टि कीजिए। मोह को बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकिम, वो अखंड का रास्ता, यानी हे स्वामी जी, आप मेरी उम्र, मेरी अवस्था को भी देख रहे हो, और मैं जिस घटना से गुजर करके आया हूं, जीवन दान भी ये आपने दिया है, यानी परमात्मा ने जो जीवन दान दिया है, अब जीवन कितना बाकी है, मैं अपने जीव का उद्धार कर लूं, मेरे जीव का उद्धार हो जाए, ऐसा ज्ञान, ऐसा रास्ता मुझे आप सूक्ष्म रूप से बताइए, जिससे मैं भी अपने जीव का उद्धार करूं। मैं तो कछु ना जानत, किस विषय में? दिग्विजय की बात सुंदर साथी बड़ी होती है, पंडितों में शिरोमणि होता है, वो ज्ञानियों में, विद्वानों में शिरोमणि होता है जो दिग्विजय किताब जिसको मिलता है। तो दिग्विजय होते हुए क्या कह रहे हैं, मैं तो कछु ना जान, मोहे दिखाओ अजीम। बात वही है, कोई और है? मुझे अखंड मुक्ति का रास्ता बता दीजिए, जिससे मेरे जीव का उद्धार हो जाए। मैं अध्यात्म ज्ञान में बिल्कुल जीरो हूं, अध्यात्म ज्ञान में बिल्कुल अज्ञान हूं, अनाड़ी हूं, कृपा करो मेरे ऊपर। जेता अंकुर इनका तहानो भई सोहबत, यहां वाणी में आया सुंदर, छोर आई सागर में छोर, यानी एक संसार के हद्दी जीव को बेहद का ज्ञान प्राणनाथ जी ने सबसे पहले हरदि व्यास को सुनाया था, हरदि व्यास को मुक्ति का रास्ता दिखाया था। उससे पहले ये परमधाम के सुंदर साथ में ही ज्ञान चर्चा होती चलती आ रही थी। एक जूनागढ़ में इस कारण से जाना पड़ गया, जिससे हरदि व्यास को भी मुक्ति का रास्ता दिखा दिया, उसके जीव का भी उद्धार हो गया। जेता अंकुरिन का तहानो भई सोबत, प्राणनाथ जी से सत्संग वार्तालाप उसके अंकुर के मुताबिक, यानी धाम धनी में उसके अंकुर, उसके भाग्य में जितना लिखा था उतनी ज्ञान चर्चा उसने सुनी, उतनी ही ज्ञान चर्चा से उसके जीव का उद्धार हो गया। फिर तीन से जुदा पड़े आए नौतनपुरी तीर्थ, फिर वहां से चलकर वापिस नौतनपुरी जामनगर आते हैं धामधनी। संवत 1719 से देश पर आया कुतुब खान। 1719 में जामनगर के राजा ने काफी दिन का टैक्स जजिया नहीं चुकाया गया था, दिया था, रुका हुआ था, जिसके कारण कुतुब खान ने ऐलान कर दिया नौतनपुरी जामनगर पर अटैक करने का। उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सत्य की पहचान, और वर्डों में उत इल्हाम हुआ, जिस दिल में, जिसके हृदय में साक्षात परब्रह्म बैठे हो। इंद्रावती को आत्मीय प्रेरणा हुई कि इस वक्त नौतनपुरी जामनगर पर कोई संकट आने वाला है। नौतनपुरी के जनता को सुरक्षित रखने के लिए आप नौतनपुरी जाकर दरबार का कारभार संभाल लें, नौतनपुरी की जनता को दुख से, संकट से बचाएं। एक अंदर प्रेरणा मिली, तुरंत ही चल दिए नौतनपुरी। कसाला उत साध को देखा उत बैठे, इन अंदर से ये प्रेरणा किसने दी? सपने में नहीं देखा,
किसी ने पैगाम समाचार नहीं दिया। धाम धनी जो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान है प्रोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष में कब होंगे? अभी प्रोक्ष रूप में है, हुए लेकिन किसी को पता नहीं। अंदर बैठे प्रेरणा दे रहे हैं कि जाओ और ये सेवा वहां की आप अपने हाथ करो। तब दौड़ आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए, आए बातें करिए। कौन सी बातें? जो अंदर दिल में प्रेरणा, राज्य प्रेरणा दे रहे थे, वहां की घटना की सब बातें, हरजी व्यास से क्या क्या बात हुई और कैसे हरजी व्यास ने अपनी भूल मानी, सब घटनाक्रम को बताते थे। और वहां से आना अचानक क्यों हुआ? गए थे गांव बसाने के लिए, लेकिन वहां से जल्दी आना क्यों हुआ? उस बात बताई कि हे बिहारी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राज दरबार में दीवानगिरी का काम संभाल लूं। अब बिहारी जी कब चाहते थे कि मेरे पास रहे? वो तो पहले चाहते थे कि ये आंख का रोड़ा दूर ही रहे। फिर बिसोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, 1720 में दीवानगिरी का कार्य श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथ ले लिया। सारा कसाला सिर पर खींच लिया। तब सारा कसाला कुतुब खां से जाकर के दरबार में गए, दरबार में जाकर के राजा और वजीर से मिले। उनको तो अंदर से प्रेरणा थी कि अभी संकट आने वाला है, कुतुब खान यहाँ अटैक करने वाला है, कि दीवानगिरी का कार्य मुझे मिल जाएगा कि मिल जाएगा। तब दीवानगिरी लेकर लिखित में दे देते हैं कि अगर ये जजिया, ये टैक्स जितने दिन का रुका हुआ है वो मैं इस साल में पूरा कर दूंगा, अगर पूरा नहीं किया गया तो उसका सजावार मैं होऊंगा, ये जामनगर की जनता नहीं होगी। सारा कसाला सिर पर खींच लिया। तब यहां से फिर गुजरात गए वजीर संगजाम। वहां से जब साल पूरा होने में आया, 9 महीने हो गए थे, 3 महीने बाकी बचे हुए थे। महाराज जी को नीतियों का, सब नीतियों का पता था, राजनीति हो, धर्म नीति हो, कोई सामाजिक नीति हो, तो सब ज्ञान था। ये विचार करके अगर समय पर जाएंगे या समय पर कुतुब खान यहाँ आएगा और हम कहेंगे कि कर्जे का यानी जजिया टैक्स का इंतजाम नहीं हो पाया, सारा चुकती नहीं हो पाएगा, बकाया रह जाएगा, तो बकाया तो पहले ही रहा हुआ था, तो ज्यादा नाराजगी होगी। इसलिए पहले ही जाकर के मिली, वजीर को साथ में लेकर के अहमदाबाद कुतुब खां को मिलते हैं। तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। यहां से फिर गुजरात गए वजीर संगजाम। सुंदर साथ जी जब महाराज जी ने जाकर के कहा कि ये साल का जो वादा हमने कर चुकाने के लिए किया था वो कर पूरा नहीं चुकाया जा सकता, तो वजीर ने कहा, कुतुब खान ने कहा वजीर को कि अभी आपके 3 महीने बाकी हैं, इन 3 महीनों में आप प्रयास करो, कोशिश करो ये कर्जा चुकाया जाए। और तब तक महाराज ठाकुर ने जो लिखित में दिया है, तब तक ये हमारे पास यहाँ हिरासत में रहे। जजिया टैक्स कर्जा ले आना, हम इनको ब्याह कर देंगे। 3 महीने बाकी है, तब तक और कार्रवाई नहीं होगी, वो आप कर सकते हैं।
तब 3 महीने के बीच में ही कान्हा जी भाई को जब ये मालूम होता है प्राणनाथ जी को सजाए मौत दी गई है, उनको हिरासत में रखा गया है, तो बाई जी महारानी के पास जाते हैं, तेज गौरी जी के पास, उनसे वस्त्र लेते हैं, उनकी एक पोशाक वो पहनकर और पालकी में बैठकर, जैसे एक राजपूताने में होता था वैसे ही दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में कहा गया कि महाराज ठाकुर की धर्म पत्नी उनसे मिलने के लिए आई है, उनकी जो आखिरी च्वाइस होगी वो बताएंगे। जैसे ही कान्हा जी भाई तेज कुरी बाई जी की पोशाक में हिरासत में जहां मेरा ठाकुर बैठे थे पहुंचे, तो बैठे हुए महाराज जब जैसे ही कान्हा जी भाई पोशाक किसकी है, तेज कुरी बाई की, तब एकदम चौंके और कड़क आवाज में कहा कि तेज कुरी तू यहां। अब झट से उन्होंने पर्दा दूर किया। कान्हा जी भाई वो कहने लगे कि हे महाराज जी, श्री जी आप जल्दी कीजिए और ये वस्त्र धारण कर आप पालकी में बैठिए, यहाँ से निकलिए, मैं यहाँ हिरासत में बैठूंगा, जो भी सजा होगी उसको मैं दूंगा, क्योंकि आपका जागने का कार्य है, ब्रह्मात्माओं की जागनी करनी है। आपके हिरासत में बैठने या फांसी पर चढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, आप ये कीजिए। तब तहां से माया छोड़ के, माया का मतलब तहां से, उस बंदी खाने से, हिरासत से, हवालात से निकलकर प्राणनाथ जी सीधे दीप बंद आते हैं। तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनियों का सिर काम। मोमिनियों का सिर काम का मतलब जो ब्रह्मात्माओं की जागनी होनी थी, धाम धनी ने उनको वहां से प्रेरित किया कि अब जो पहले क्या काम लिया था कि सुंदर साथ की सेवा करने के लिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, ये दिल में ली हुई थी। दरबार में से नौकरी करके पैसा कमाऊं और उस पैसे से मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, ये दिल में विचारा था। लेकिन सुंदर साथ की विशेष सेवा क्या थी, उनकी आत्मा को जागृत करना। उससे पहले 313 जो मिली थी उनमें से इंद्रावती की जागनी भी हबशा में जाकर के होती है, 313 में कोई भी आत्मा जागृत नहीं हुई थी। आए दीप गुजरात से सिराज भय थारक, मायापुरी दिखाए के नजर करी तरफ हक। ये जो जितना प्रसंग बोला है यहाँ, ये प्रसंग और बीतों में आता है, इसमें सीधा दीप बंदर के लिए दिखाया गया है। आए दीप गुजरात से सिराज भय फारक, गुजरात का मतलब अहमदाबाद, फांसी के फंदे पर जो गए हुए थे, हिरासत में जो रखे हुए थे, वहां से सीधे चल करके, इसलिए कि अब मुझे नौतनपुरी जामनगर दरबार में काम करना या सुंदर साथियों सेवा करना ये नहीं, अब जागने के लिए निकलना है, दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए चौपाई आई है, लिया मोमिनों का काम, लिया मोमिनों का सिर काम, सुंदर साथ की जागने के लिए। आए दीप गुजरात से सिराज भय फारक, मायापुरी दिखाए थे। इससे ज्यादा माया क्या दिखाए। जब जान के लाले पड़ गए, फांसी का फंदा, ये सजाए मौत हो गई भाई, 3 महीने थे ना, 3 महीने के बाद सजाए मौत हो रही है, 2 महीने और गुजरेंगे सजाए मौत होगी, तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज सीधे दीप बंद आते हैं। मायापुरी दिखाए के नजर करी तरफ हक, अब ब्रह्मात्मा की जागनी करनी है, धामधनी के हुक्म से जैसा होगा वो होगा। मायापुरी दिखाए के, माया का रूप पूर्ण रूप से दिखाया धनी ने, नजर करी तरफ हक, अब धनी के कार्य में, जागने के विषय में विचार करके सीधे
दीप बंद आते हैं। श्री महामती कहे ब्रह्म षष्ठी को माया में खेल की कही, अब आगे की कहूं ए जो बीतक भई। श्री महामत कहे ब्रह्म षष्ठी को माया में खेल की कही। सुंदर साथ जी धाम धनी इस स्वप्नमय खेल में किस आत्मा को कैसे जागृत करते हैं, उस आत्मा को जागृत करने की शोभा किसको देते हैं, ये धाम धनी कह रहे हैं माया में खेल की कही। माया में ये खेल है, खेल खेल में कहां पहुंच गए, हंसी के फंदे पर स्वप्न की लीला में, और वहां से कैसे निकले। तो वहां कहा है मैं 3 युद्ध की दे भरी पड़ी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। पछे गत मत मारी हरी, यानी महराज को ये मालूम था, क्योंकि हबसा में अपने आत्म स्वरूप के दर्शन हो गए थे और अपने प्रियतम के भी दर्शन हो गए थे, और प्रियतम ने ये भी कहा था कि मैं तेरे धाम दिल में विराजमान होकर के आगे जागनी करूंगा, आप चिंता मत करो। इतना सब पता होते हुए फिर भी एक कान्हा जी भाई के कहने पर वहां छल करके निकलना पड़ा, देश बदल करके निकलना पड़ा। ये आखिरी युद्ध, चौथा युद्ध था जिसमें सब बातें दिमाग में से निकल गई, यानी ओ धाम धनी के प्रति ओ विश्वास यकीन की बात कोई रही नहीं कि यहाँ से निकलना ही ठीक है। जैसा कहा ना कान्हा जी ने वैसा ही किया। श्री महामती कहे ब्रह्म षष्ठी को माया में खेल की कही, अब आगे की कहूं ए जो बीतक भई। आगे क्या वृत्तांत होता है, अगली चर्चा सुंदर शाह जी दीप बंदर की होगी। दीप बंदर की चर्चा आपने सुन ली है, तो महात्मा सुशांत जी ने आपको सुनाई थी। जयराम कंसारा की जागनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूं ए जो बीतक भई, ए जो बीतक भई, ए जो बीतक भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।